बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की जीत हुई है। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट करके बधाई भी दी गई है। लगभग 32,192 वोटों से जो है बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्वती दास को बधाई दी है। देहरादून भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। आपको बता दें इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, फिलहाल पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके पार्वती दास को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट करके बधाई दी गई है। बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। तो लगभग 32,192 वोटों से जो है पार्वती दास जीती हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पार्वती दास को शुभकामनाएं दी गई हैं। ट्वीट किया है पुष्कर सिंह धामी ने और बधाई दी है। देहरादून भाजपा कार्यकर्ताओं में फिलहाल खुशी की लहर है और हर तरफ ढोल नगाड़े जो है बजाए जा रहे हैं। भाजपा की जीत हुई है और आपको बता दें कि पिछले कई सालों से भाजपा जो है इस सीट से जीतती हुई आ रही है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, सीएम की तरफ से भी बधाई है, फिलहाल किस तरह का माहौल है वहां पर? बिल्कुल प्रणीत, आपको मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 32,000 वोटों से नहीं जीती है, 2,409 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी यहां पर जीत हासिल की है। क्योंकि जो उनका जीत का मार्जिन है वो 2,409 वोट्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे और खबरफाश लगातार इस चीज को प्रमुखता से दिखा रहा था कि बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा वर्सेस कांग्रेस जो है कांटे की टक्कर सामने दिखाई दे रही है, तो कहीं न कहीं ये एक हमारा जो एनालिसिस था वो बिल्कुल सटीक आया। क्योंकि 3,000 से नीचे का आंकड़ा हमने बताया था कि 3,000 के लगभग के मार्जिन पर पहुंचेंगे, लेकिन 2,409 वोटों पर समट के भाजपा रह गई है। अगर ये देखा जाए कि 2022 के इलेक्शन में अगर भाजपा को देखते हैं तो 2022 के जो इलेक्शन में जो भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन था उससे कोसों दूर जो है भाजपा इस बार दिखाई दी है। कांग्रेस ने कांटे की टक्कर दी है और इस वक्त भले ही भारतीय जनता पार्टी ने 2,409 वोटों से अपनी जीत हासिल कर ली, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंज कांग्रेस ने यहां पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने कांटे की टक्कर यहां पर दी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी पार्वती दास, उन्होंने बागेश्वर उपचुनाव में अपनी जीत हासिल की है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय देहरादून की बात करें तो वहां पर भी जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यहां पर उनको ट्वीट करके बधाई दी है, फोन पर भी उनको बधाई दी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात करें तो उनके द्वारा भी उनको बधाई दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष इस खुशी में इस वक्त जो भाजपा मुख्यालय है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो बागेश्वर की जो जनता है उनका धन्यवाद वहां पर कर रहे हैं। ये जरूर देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी ने कम मार्जिन के साथ सीट जीती है, लेकिन कहीं न कहीं ये चुनौती बहुत बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 2022 का जो भारतीय जनता पार्टी का जीत का मार्जिन था उससे कोसों दूर भाजपा इस वक्त है और कांग्रेस ने यहाँ पर कांटे की टक्कर दी है। परनीत, बिल्कुल कैलाश, फिलहाल अभी क्या थोड़ी देर में पार्वती दास की तरफ से भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, कुछ इस तरह की भी जानकारी है? देखिए अभी इस चीज को कहना संभव नहीं है, क्योंकि इस वक्त अभी जो वहां की प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि जीत का सर्टिफिकेट उनको लेना है, वहां पर उनके कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये पूरे कार्यक्रम को निपटाने के बाद जो पार्वती दास हैं क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या वहां के जो जिलाध्यक्ष हैं या संगठन के जो लोग हैं वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहरहाल जो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और जो बागेश्वर की जो जनता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना मैंडेट दिया है उनका धन्यवाद उनके द्वारा ज्ञापित किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने फोन कर उनको बधाई दी है और प्रदेश की जनता को भी जो ट्वीट के माध्यम से उन्होंने प्रदेश की जो जनता है उसका भी आभार जताया है कि उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताने के लिए भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर के जितने भी मतदाता है कार्यकर्ता है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मुख्यमंत्री की ओर से बयान सामने आया है। बिल्कुल, भाजपा के लिए आज का दिन काफी खुशी वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश तमाम जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी ट्वीट करके बधाई दी गई है और बागेश्वर उपचुनाव की जो सीट है वो बीजेपी ने अपने नाम कर ली है। हालांकि जो वोट का अंतर है वो काफी कम है, कांग्रेस की तरफ से जो है काफी चैलेंजिंग रहा और सिर्फ 2,409 वोटों से बीजेपी की जीत हुई है।